नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ताकत मिलेगी। तो साथियों, विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में जिस तरह से बीभत्स, अपमानजनक, शर्मसार कर देने वाली घटनाएं मणिपुर में हुई हैं, उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हो चुके होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दुनिया के देशों में जाते हैं और भारत का बखान करते हैं, भारत के लोकतंत्र और संविधान का बखान करते हैं, तो लगता है कि भारत विकासशील नहीं बल्कि विकसित देश बन चुका है और अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा, रूस से भी ज़्यादा बड़ा, शक्तिशाली, आर्थिक रूप से, अस्त्र के रूप से, हर रूप में हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की ऐसी स्थिति है जिससे कि आज हर भारतवासी को 140 करोड़ लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है मणिपुर में हुई घटना की वजह से। और इस घटना को अंजाम किसने दिया, इसकी तह में जाना चाहिए। इस घटना को होने के बाद लगभग 3 महीने तक इस पर पर्दा पड़ा रहा, जब एक छोटा सा वीडियो जो कि 10-12 सेकंड का था, उसके वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी होता है, संसद में भी और संसद के बाहर भी 36 सेकंड तक उन्होंने मणिपुर के बारे में बोला। और उसके बाद फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर उन्होंने बलात्कार की घटना का चर्चा किया। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में दरिंदगी हो रही है, हो चुकी है, आगे भी होगी। उस पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने, वहाँ के राज्यपाल को बुला लेने का कोई मादा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने को विश्व गुरु मानते हैं और उनके अंधभक्त बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग उन्हें ईश्वर मानते हैं, उन्हें विश्व गुरु मानते हैं, आज इस विश्व गुरु की कलई खुल गई है। आपने देखा कि मणिपुर की घटना पर पूरा देश शर्मसार हुआ, लेकिन आरएसएस का कोई प्रचारक या आरएसएस प्रमुख या आरएसएस का कोई बड़ा पदाधिकारी मणिपुर की घटना पर कोई चर्चा किया, मणिपुर की घटना पर ट्वीट किया या मणिपुर की घटना का खंडन किया, आक्रोशित हुआ? हमें तो नहीं लगता कि आरएसएस का कोई इस तरह से स्टेटमेंट आया। दरअसल मणिपुर में जो संघर्ष चल रहा है वह आदिवासी और हिंदू का संघर्ष है। मैतेई समुदाय को हिंदू माना जाता है और वहाँ की जो दूसरी जनजाति है, कुकी और नागा, वो ईसाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आए दिन ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ किस तरह का बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाए अल्पसंख्यक, मुस्लिम, और ईसाइयों को भी मार करके, उनकी हत्या करके उनकी संख्या को कम करना चाहते। और इस हत्या के पीछे और भी उद्देश्य हैं कि इतना डरे, इतना सहमे कि देश को छोड़ करके ईसाई देशों में चले जाएं। तो ये संघर्ष जो हो रहा है, ये सुनियोजित संघर्ष है और इसमें डबल इंजन का हाथ है, इसमें आरएसएस का हाथ है। अगर इनका हाथ नहीं होता, इनकी मौन स्वीकृति नहीं होती, तो निश्चित रूप से मणिपुर में कार्रवाई होती, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। 3-4 मई की घटना है जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराई जाती है, जुलूस निकाला जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। एफआईआर होता है 18 मई को।
उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जैसे ही 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, थू थू होने लगी मोदी सरकार की, डबल इंजन की, आरएसएस की, तो उसके बाद तुरंत पहले 1 को पकड़ा गया, फिर 3 और को पकड़ा गया, 4 को पकड़ लिया गया। तो क्या यह काम जिस समय घटना घटी थी उस समय नहीं हो सकता था? उस समय इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में नहीं हाजिर किया जा सकता था? लेकिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसमें डबल इंजन की स्वीकृति है। डबल इंजन चाहता है, आरएसएस चाहता है कि इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भेज दिया जाए और ईसाइयों को ईसाइयों के देश में भेज दिया जाए। इसके लिए इन्हें इतना डरवाइए, इतना प्रताड़ित कीजिए, इतना मार काट कीजिए कि इनकी संख्या भी कम हो जाए और ये डर करके भाग भी जाए। तो ये है डबल इंजन का चाल चरित्र चेहरा, जिसे समझना चाहिए पूरे देश को। और जो कुछ भी हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आरएसएस के लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को विराम दिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युद्ध बनने से रोका यूक्रेन और रूस के युद्ध को। चलो मान लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े शक्तिशाली हैं, इतने बड़े विश्व गुरु हैं कि उन्होंने यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोक दिया। लेकिन जो मणिपुर में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, मणिपुर जल रहा है, उसे बंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास समय नहीं है कि वो अपील कर सकें मणिपुर के लोगों से या ताकत से उस जलते हुए मणिपुर की आग को, हिंसा को खत्म कर सकें। एक फोन कर देते हैं, यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाता है। बहुत बड़ा युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चला कई महीनों तक और अभी भी किसी न किसी रूप में चल रहा। मणिपुर भर तो 3 महीने से चल रहा है युद्ध, गृह युद्ध। मणिपुर में बताया जा रहा है कि सिर्फ 130 लोग मरे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और होगी। जिस तरह से वहाँ लोग शरणार्थी बने हुए हैं, जिस तरह से लोग वहाँ सताए गए हैं, जिस तरह से वहाँ हथियारों की लूट हो रही है और जिस तरह से वहाँ हथियार भांजे जा रहे हैं, एक समुदाय के ऊपर, आदिवासी समुदाय के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। क्योंकि आदिवासियों की क्या गलती थी? उन्होंने तो आरक्षण की मांग किया था और आरक्षण की मांग करना, समानता के लिए लड़ना संवैधानिक है। संविधान ने हमें हक दिया है कि जितने भी पिछड़े गरीब तबके लोग के हैं, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी हों, उन्हें अधिकार है कि वे अपने हक के लिए संघर्ष कर सकते हैं। अब उसके बाद मिताई समुदाय नहीं चाहता है कि उन्हें आरक्षण मिले और उनकी बराबरी कुकी समाज के लोग कर सकें। मैताई समुदाय से यहाँ के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह भी आते हैं। मैताई समुदाय से ही वहाँ का प्रशासन है, उस पर कब्जा है और इसी समुदाय से बहुत से विधायक भी आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो क्या कुकी समुदाय के लोग नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। यह देश संविधान पर चलता है, यह देश लोकतंत्र मजबूत है और इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि इसे नरेंद्र मोदी, आरएसएस के मोहन भागवत और चंद कट्टरपंथी संगठन लोकतंत्र की नींव को नहीं हिला सकते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकते हैं, लोकतंत्र को खोखला भी कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो जो कुछ इस देश में चल रहा है उसे समझने की ज़रूरत है। और जो वहाँ के दंगाई हैं, जो वहाँ के दरिंदे हैं, वे तो दरिंदे हैं ही, हिंसक हैं ही, वो तो गलत हैं ही, लेकिन उनसे बड़े हिंसक दरिंदे डबल इंजन के लोग हैं जो कि मौन स्वीकृति दिए हुए हैं, ऐसे संघर्ष को चला रहे हैं, मणिपुर को जला रहे हैं। ये लोग ज़्यादा दोषी हैं उन दरिंदों की अपेक्षा। इस देश को समझना चाहिए। और जिस तरह से
सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और मोदी सरकार को ललकारा है कि अगर 7 दिन के अंदर मणिपुर पर नियंत्रण नहीं हो जाता है, हिंसा नहीं खत्म होती है, शांति नहीं स्थापित होती है, तो मैं अपने ढंग से कार्रवाई करूंगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस तरह का बयान, इस तरह का सम्मन भेजा है मणिपुर सरकार को भी और मोदी सरकार को। डबल इंजन में दोनों इंजन को उन्होंने इस तरह से लताड़ा है, इस तरह से हथौड़ा चलाया है कि उससे ये नहीं मुकर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आते हैं और 36 सेकंड तक मणिपुर के बारे में बोलते हैं, और जो कुछ बोलते हैं क्या उसमें सच्चाई है? अगर प्रधानमंत्री को बहुत पीड़ा है, बहुत दुखी है और सभ्य समाज में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इस बात को सोचते हैं, तो इस असभ्य घटना को रोकने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं किया अब तक? और कब करेंगे? जब जल करके राख हो जाएगा मणिपुर, तब करेंगे। मणिपुर में जो स्थिति आज है, ऐसी स्थिति भारत के किसी राज्य में नहीं थी पहले, यहाँ तक कि गुजरात में भी नहीं थी, जहाँ नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बड़ा दंगा हुआ था। वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ और थी। वहाँ पर नरेंद्र मोदी ही जो सत्ता में बैठे थे वही जिम्मेदार थे वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए और मुस्लिम समुदाय को सबक सिखाने के लिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म का पाठ पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिया। आज एन वीरेंद्र सिंह भी जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, वो इस्तीफा देने जाते हैं तो उनके पीछे महिलाएं आती हैं और महिलाएं इस्तीफा फाड़ करके फेंक देती हैं। उसके बाद दूसरा इस्तीफा लिखा नहीं जाता है, या इस्तीफे की एक ही कॉपी होती है, इस्तीफा फिर देते ही नहीं। जब इनकी नियति में ही खोट है, ये लोग खुद चाहते हैं कि दंगा भड़के, ईसाइयों के खिलाफ हिंदू आदिवासियों को उतार दिया जाए और इससे पूरे देश में संदेश जाएगा कि हिंदुओं ने ईसाइयों को ख़त्म किया है, हिंदुओं ने मुसलमानों को ख़त्म किया है और हिंदुओं ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी कोशिश की है। CAA NRC क्यों लाया गया था? मुसलमानों को की नागरिकता ख़त्म करने के लिए, या मुसलमानों को विदेशों में भेजने के लिए, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भेजने के लिए CAA NRC लाया गया था। और अगर कहीं नहीं भेजना रहता तो ऐसा कानून लाते ही नहीं। और दूसरी चीज़, अगर नहीं भेजते तो उनकी नागरिकता खत्म कर देते, उनका राजनीतिक अधिकार खत्म कर देते। नागरिकता नहीं तो वोट नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते तो वो सरकार बनाने में मदद नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS चाहता है कि ना ईसाई मतदान कर सके, न मुस्लिम मतदान कर सके, अल्पसंख्यक कोई भी मतदान न करे, सिर्फ हिंदू मतदान करें और हिंदू लोग इस देश के लिए राजा का चुनाव करें। तो ये असलियत है मणिपुर के हिंसा की, जिसे कि देश नहीं समझ रहा है। तो साथियों, अगर इस पर आपका खून नहीं खौलता है तो लगता है कि आपके राष्ट्रवाद में भी कोई कमी है। इसके खिलाफ हर व्यक्ति का खून खौलना चाहिए और हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एन वीरेंद्र सिंह, RSS जैसे लोगों का खंडन करना चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए और इस देश के ही हिस्से मणिपुर को पटरी पर लाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है मणिपुर में, अगर इसके खिलाफ आप नहीं उठेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो आपके राज्य में भी कल यही होने वाला है। कल आपकी भी बेटी का परेड निकालेंगे नंगा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके।